What are nephritic syndrome? In nephritic syndrome, there is inflammation of glomeruli, yes? And due to inflammation of glomeruli, that results in damage to glomerular filtration barrier. जिसकी वजह से क्या होता है? Protein urea less than 3.5 gram per day. Hematuria, RBC cast, along with that हमें क्या मिलता है? ओलिगोयूरिया. इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या मिल रहा है? ओलिगोयूरिया. Due to ओलिगोयूरिया, the RAS system gets overactivated. और जब RAS system overactivate होता है, that results in excessive sodium and water retention, resulting in hypertension. तो वो चीज जो differentiate करती है nephrotic syndrome को from the nephritic syndrome is proteinuria less than 3.5 gram per day, hematuria and hypertension. We talked about two major diseases. One was post-streptococcal glomerulonephritis, post infectious glomerulonephritis भी कहते हैं, and IgA nephropathy. IgA nephropathy और post streptococcal glomerulonephritis में फर्क क्या है? Post streptococcal glomerulonephritis is due to the infection of Streptococcus pyogenes या Staph aureus भी हो सकता है. और ये क्या करते हैं? ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को डिपॉजिट करवाते हैं इन दी सब एपिथेलियल स्पेस, जिसको हम सब एपिथेलियल हम्प्स कह सकते हैं. और पेशेंट प्रेजेंट करेगा आफ्टर 2 to 3 weeks of developing upper respiratory tract infection or pharyngitis या इम्पिटिगो की वजह से हो सकता है. दूसरे नंबर पे जो आईजीए नेफ्रोपैथी है, आईजीए नेफ्रोपैथी में पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? ही प्रेजेंट्स आफ्टर 2 to 3 days of developing any mucosal infection like acute gastroenteritis, it could be UTI, it could be upper respiratory tract infection. हो क्या रहा है? आईजीए जो म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करती है नॉर्मली हमारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वो आईजीए एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, मेसेंजियम में जाके डिपॉजिट होती है, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है और नेफ्रिटिक सिंड्रोम करवा देती है. हाउ डू यू डायग्नोज इट? टू मेजर थिंग. वन इज यूरिनरी, सेकंड थिंग इज इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न. यूरिनरी पे आपने क्या देखना है? मचूरिया देखना है, प्रोटीन यूरिया देखना है, आरबीसी कास्ट देखनी है, दैट्स इट. सेकंड थिंग इज आपने क्या देखना है? आपने इम्यून कॉम्प्लेक्सेस देखने हैं. अगर वो मेसेंजियम में डिपॉजिट है तो आईजीए नेफ्रोपैथी, अगर वो सब एपिथेलियल स्पेस में डिपॉजिट है तो दे आर दी पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ट्रीटमेंट क्या है? The general treatment for all of the nephritic syndrome is SAD-ME. As for supportive care, we support the patient for its BP regulation. For proteinuria, हम BP monitor करते हैं, proteinuria को हम देखते हैं. A for ACE inhibitors या ARBs, जो proteinuria को कम करते हैं. D for drugs. The drugs could be steroid in the beginning, साइक्लोफॉस्फामाइड या कोई भी इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी हम यूज कर सकते हैं. देन एम फॉर मॉनिटर योर पेशेंट. किस चीज के लिए मॉनिटर करना है? आपने बीपी के लिए मॉनिटर करना है, प्रोटीन यूरिया के लिए मॉनिटर करना है और क्रेटिनिन के बढ़ने के लिए मॉनिटर करना है. एंड एंड पे आता है ई, दैट ई स्टैंड्स फॉर एंड स्टेज रेनल डिजीज. एंड जब पेशेंट एंड स्टेज रेनल डिजीज डेवलप कर लेता है तो हम जाते हैं डायलिसिस की तरफ. हम जाते हैं एंड डायलिसिस के लिए हमारे पास बड़ा कॉमन निमोनिक है, दैट इज AEIOU. इफ अ पेशेंट इज डेवलपिंग एसिडोसिस क्योंकि अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स पोटेशियम को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे, हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे. एक ई फॉर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, क्योंकि प्रिंसिपल सेल सोडियम को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे, पोटेशियम को एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे, तो हाइपरकैलेमिया होगा. हाइपरकैलेमिया होगा तो एरिथमिया हो सकता है. तो ए ये हो गया. ए फॉर एसिडोसिस, ई फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, दैट इज हाइपरकैलेमिया. आई फॉर इंजेक्शन. लेट्स से एक पेशेंट ने थाइलिन ग्लाइकोल ले लिया, एक पेशेंट ने इंजेक्शन ले ली ड्रग्स की जिनका रूट या पाथवे था किडनी, तो इंजेक्शन. ओ फॉर वॉल्यूम ओवरलोड, क्योंकि रैस सिस्टम के ओवर एक्टिवेट होने की वजह से किडनी डैमेज में सोडियम और वाटर की एक्सेसिव जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है, दैट लीड्स टू दी वॉल्यूम ओवरलोड. एंड आखिर में आता है यू स्टैंड्स फॉर यूरेमिया. द साइन एंड सिम्पटम्स ऑफ यूरेमिया दैट कुड बी यूरेमिक एन्केफेलोपैथी, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस, यूरेमिक प्लेटलेट डिसफंक्शनिंग. वी विल टॉक अबाउट दैट इन आवर CKD lecture. That was all about it today. Thank you so much for